हेलो एरीज़, अगर आपका जन्म 21 मार्च से 19 अप्रैल के बीच हुआ है तो आपका सनसाइन या सूर्य की राशि मेष या एरीज़ साइन है। तो आइए देखते हैं इस सप्ताह आपके लिए टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं, क्या सलाह है, क्या आपके लिए गाइडेंस है। आइए देखते हैं। आपके लिए इस सप्ताह के लिए आपके लिए पहला कार्ड आया है द हायरोफेंट, जिसको क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। हायरोफेंट कार्ड को सभी पेंटिकल्स के कार्ड ने क्लैरिफाई किया है। तो और हायरोफेंट एक हम इसे एक सलाहकार या एक किसी बड़े या अपने टीचर या गुरु के तौर पर हम इसे देख सकते हैं। तो ये लगता है कि आपके परिवार पे या तो किसी को बिज़नेस से रिलेटेड या अपने काम से रिलेटेड, जिससे उसकी समृद्धि कैसे बढ़े उससे रिलेटेड कोई आपके परिवार में किसी को सलाह की ज़रूरत है, या आप किसी को सलाह दे सकते हैं, या अपने परिवार में किसी से आप अपने चर्चा कर सकते हैं। अपने जो भी आप बिज़नेस प्लान हो, जो भी आर्थिक समृद्धि के लिए जो भी आपने प्लानिंग की उसकी चर्चा कर सकते हैं, वहाँ सलाह मशवरा कर सकते हैं। दूसरा कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स। या तो आपको किसी से सलाह की ज़रूरत है या आप किसी को सलाह देंगे कि वो कैसे अपने बिज़नेस में या अपने आर्थिक समृद्धि के लिए वो क्या कर सकता है, अपने काम को कैसे आगे बढ़ा सकता है। आप सलाह दे सकते हैं या सलाह किसी से ले सकते हैं। तीसरा कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये बताती है कि जो आप सलाह देंगे किसी को अपने एक बिज़नेस को स्टार्ट करने में, या अपने जो आगे कैसे काम में बढ़ा जाए जिससे समृद्धि आए, उससे जुड़े आप कोई सलाह दे सकते हैं। दूसरा कार्ड है 4 ऑफ कप्स। दूसरा कार्ड है आपके 7 ऑफ सोर्ड्स का। 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है जस्टिस, व्हील ऑफ फॉर्चून और 4 ऑफ कप्स ने। 7 ऑफ सोर्ड्स कहता है कि अगर आप कोई प्लान बना रहे हैं तो वहाँ अपने किसी तरह का डाउट नहीं रखना है अपने अंदर। पूरे मन से अपनी प्लानिंग करनी है। जिसे क्लैरिफाई किया है जस्टिस ने, जिसे क्लैरिफाई किया जस्टिस ने। अगर वो कोई बिज़नेस प्लान था या किसी तरह की आप अपने काम को लेकर कोई प्लान कोई योजना बना रहे थे, तो वहाँ जो भी होगा फैसला वो आपके पक्ष में होगा। यहाँ ये 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये भी कहता है कि अगर आपके वहाँ पर किसी काम में आपके विरोधी भी हैं तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होना है, वहाँ पर पॉलिश्ड वे में अपनी बात रखनी है। और ये फ़ैसला आप जस्टिस का कहता है कि आप ये फ़ैसला आपके हक़ में होगा। थोड़ी से प्लानिंग को, थोड़ी से अपने शब्दों को, अपने बातों जो अपनी बात रख रहे हैं उसको अच्छे ढंग से रखने की ज़रूरत है। दूसरा कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। भाग्य का साथ मिलेगा आपको, जो भी फैसला लेंगे वो आपके लिए कामगार सिद्ध होगा। 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स कहता है कि हो सकता है कि जहाँ जो भी बिज़नेस कर रहे हों, जो भी अपने काम की प्लानिंग कर रहे हों, तो वहाँ पर लोग जो आपके विरोधी हैं या आपके ओपोनेंट्स हैं या जो आपके साथ काम करने वाले हैं, तो हो सकता है पहले से कुछ ऐसी स्थितियाँ बनी हो कि आपको उनकी बातें पसंद नहीं आ रही हो। तो यहाँ अब एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है आपको। अपनी बातों एक संबंधों को एक अच्छी दिशा में ले जाने की ज़रूरत है, और ऐसा करने से आपको अपने काम में सफलता मिलेगी।
तीसरा कार्ड है किंग ऑफ कप्स, जिसे क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ वैंड्स, द फूल कार्ड और 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड। किंग ऑफ कप्स ये कहता है कि आप कोई योजना बना रहे हैं तो वहाँ पर प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत, प्रैक्टिकल माइंड और एक इमोशनल साइड को बैलेंस करके कोई भी प्लान करने की ज़रूरत है। कोई भी किसी बात का आप डिसीजन ले रहे हैं तो यहाँ ध्यान रखिए कि वो बहुत ज़्यादा ना सिर्फ दिमाग से हो और ना ही बहुत ज़्यादा इमोशंस उस पर हावी हो। एक बैलेंस्ड वे में आपकी प्लानिंग आगे बढ़े। अगर आप बैलेंस करके चलते हैं तो अपने काम में आप निश्चिंत होकर आगे बढ़ सकते हैं। सफलता वहाँ आपके साथ होगी। द फूल कार्ड ये कहता है अगर आपने अपनी जो भी प्लानिंग की है वो बैलेंस्ड है तो आप निश्चिंत होकर आगे बढ़ सकते हैं। 9 ऑफ वैंड्स कहता है अगर मन में कोई किसी तरह की कोई शंका थी या है तो उसको एक बार अच्छी तरह सोच लेने की ज़रूरत है और किसी तरह के कोई मन में डाउट रख के मत आगे बढ़िए। एक शांत मन से अपने काम को आगे बढ़ाइए। आइए देखते हैं इस सप्ताह के लिए आपके एंजल्स या ईस्ट आपके लिए क्या गाइडेंस लाए हैं। ये कार्ड आया है आस्क योर एंजल्स। अगर आपको मन में किसी तरह की कोई अपने काम को लेकर या अपने बिजनेस को लेकर या किसी तरह के अपने जो भी आपने जैसी भी किसी भी चीज़ के लिए प्लान बनाई है, अगर वहाँ किसी तरह के आपके मन में कोई डाउट है तो आप शांत होकर अपने एंजल्स से पूछिए, अपने ईस्ट से आप वहाँ अपनी बात रखिए। वो निश्चित तौर पर आपको उसका उत्तर मिलेगा। वहाँ आपकी हर शंका का समाधान होगा। आपके ईस्ट एंजल्स आपकी मदद के लिए हमेशा आपके साथ हैं। दूसरा गाइडेंस कार्ड आया है आपके लिए यूनिकॉर्न एंजल से डिग्निटी। होल्ड योर हेड अप हाई एंड नो द यूनिकॉर्न्स आर सपोर्टिंग यू। जैसा ये आस्क योर एंजल्स, जैसा ये कहा कि अगर किसी तरह की कोई शंका है तो अपने एंजल से आप पूछ सकते हैं या अपने ईस्ट से आप पूछ सकते हैं। वहाँ आपकी शंका का समाधान होगा। आपके ईस्ट एंजल्स आपके साथ हैं। वही बात ये डिग्निटी कार्ड भी कह रहा। जो भी आपने प्लान बनाई है आप पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। किसी तरह की आपको हेल्प की ज़रूरत है, आपके एंजल्स या ईस्ट आपके साथ हैं। अगर आप किसी की कोई मदद करना चाहते हैं तो आपको इस काम में भी आपके एंजल्स या ईस्ट आपके सहायक होंगे। धन्यवाद। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो इस रीडिंग को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।